Hello my dear friends, I welcome you all back to the channel once again. I hope you guys are doing absolutely good. My name is Vivek and you are watching VB Motor Vlog. So friends, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नया अपडेट लेके। और इस वीडियो में हम देखेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नया अपडेट, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट जगह पर। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसको क्रॉस कर रहा है, वहाँ पर क्या स्टेटस है। उसके बाद आपको मैं सीधा अंबाला से लेकर मेरठ तक का ईस्टर्न डेडिकेटेड ईडी यानी ईडीएफसी, जो कि भारत का एक मेगा प्रोजेक्ट है और लगभग 70,000 करोड़ की लागत से बनने वाला है प्रोजेक्ट, जो कि देश के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसका अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले आज शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं हूँ इस वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। नज़ारे एकदम ज़बरदस्त हैं, सनसेट हो रहा है और यहाँ पर आप देखो किस तरीके से यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसको क्रॉस कर रहा है। नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त। और सामने का ब्रिज आप देख सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इस पर कंक्रीटिंग भी कर दी गई है और दो तरफ ब्रिज हैं, बीच में फिर ये कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर है। फिर जो ईडीएफसी को और फिर जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है वो फिर लोहे का स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर इसको क्रॉस कर रहा है। बीच में एक सपोर्ट देकर ये पूरा स्ट्रक्चर इसको क्रॉस कर रहा है और देख सकते हैं हम कंक्रीटिंग इस पर कर दी गई है। अब इस पर रेल लाइन डालने का काम चलेगा। नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त और ये देखकर मज़ा ही आ गया, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया, शायद आप लोगों को भी आ रहा होगा। तो ये है ईडीएफसी का स्टेटस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। और अब हम आ गए हैं अंबाला से सहारनपुर के बीच में और ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, जहाँ पर कि ईडीएफसी पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन भी चल रहा है, रेल ट्रैक डाला जा चुका है और इस पर अब ग्रेवल डलने हैं, यानी जो स्टोन बैलास्ट है वो डलना है। और ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये हैं पिलखनी के आसपास का नज़ारा है। जो आप जानते होंगे सहारनपुर और अम्बाला के बीच में 7-8 स्टेशन है, पिलखनी, सरसावा, कलानौर, बराड़ा। तो वहीं पर ये आता है एक पिलखनी और पिलखनी और सरसावा के बीच का नज़ारा आप देख सकते हैं। देखिए सिग्नलिंग का काम भी चल रहा है और नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जब ये ईडीएफसी कंप्लीट हो जाएगा तो केवल और केवल इस पर मालगाड़ी चलेगी। तो जितना भी सामान और गुड्स, सब्जी, फल, सीमेंट, स्टील, सब कुछ लाना ले जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जहाँ की मालगाड़ी एक सामान को ले जाने में 5-6 दिन लगाती है, वहाँ पर सामान की आवाजाही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद। और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज लाएगा ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट केवल और केवल मालगाड़ी के लिए ही डेडिकेटेड है। तो इस पर हाई स्पीड मालगाड़ी लगभग 100 की स्पीड से चलेंगी। तो आप जानते होंगे जैसे 2 प्रोजेक्ट हैं, एक तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि जालंधर से लेके वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक जाएगा और दूसरा दादरी से लेके मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। तो ये वो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो वो भी अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा उसको भी। आज तो आप सिर्फ नज़ारे लीजिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन हो रखा है, रेल ट्रैक डले हुए हैं और यहाँ पर ग्रेवल भी डल चुके हैं ट्रैक के ऊपर। देखो आप, ऑलमोस्ट कंप्लीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी दूर तक ट्रैक डला हुआ है और इस वक्त हम पिलखनी रीजन में हैं। पिलखनी रीजन क्रॉस करने के बाद जब हम सहारनपुर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिंगल ट्रैक आपको दिख रहा है ये भी ईडीएफसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर उसको ट्रैक डाला जा चुका है, नीचे सब ग्रेड तैयार है और ऊपर सिर्फ ग्रेवल डालना बाकी है। तो सहारनपुर का स्टेशन आने वाला है थोड़ी देर में, तो देखेंगे सहारनपुर के स्टेशन के आसपास और उससे पहले क्या स्टेटस है ईडीएफसी का।
तो यहाँ पर अब ये ट्रैक रुक गया है। तो काफ़ी देर तक मैं गेट पे ही खड़ा रहा और गेट पे ही खड़े खड़े वीडियोग्राफी भी करता रहा। सब लोग देख भी रहे थे कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पर, पागल तो नहीं हो गया यहाँ खड़ा खड़ा। तो लेकिन अब जा रहा था तो मैंने कहा भाई EDFC तो बनाना बनता ही है, तो इसलिए मैं खड़ा रहा गेट पर आप लोगों के लिए। और ये अब सहारनपुर का आउटर है और यहाँ पर आप देखो जो पहले से मिट्टी वगैरह थोड़ी कच्ची थी, यहाँ पर कूड़ा करकट डला रहता था, तो उसको यहाँ पर निकाल दिया गया है और अब सब ग्रेड तैयार करने की तैयारी है। उसके बाद सोइलिंग कोट और मैकेडम करके उसके बाद ट्रैक डाला जाएगा। तो क्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है टाटा हिताची की, जो कि इस सब ग्रेड को खोदने का काम कर रही है। यह है सहारनपुर का आउटर स्टेशन। तो स्टेशन से हम निकल चुके हैं। अब सहारनपुर स्टेशन पर 15 मिनट ट्रेन रुकने के बाद निकल चुके हैं और ये सहारनपुर से निकलते ही एक नदी आ जाती है, छोटी सी डामोल नदी है आई थिंक। इस पे बना हुआ ब्रिज, तो उसका नज़ारा भी आप देख सकते हैं। तो सहारनपुर के बाद सब ग्रेड तैयार है। अब इस पर यहाँ पर ट्रैक डालने का काम किया जाएगा बहुत ही जल्द। लेकिन मैंने इस पूरे ट्रैक को देखा कि जितनी स्पीड से काम अंबाला से लेकर सहारनपुर तक का हुआ है, उतनी स्पीड से सहारनपुर और खतौली और मेरठ के बीच में उतनी स्पीड से काम नहीं चल रहा है। रीज़न तो पता नहीं क्यों है ऐसा, लेकिन अगर अंबाला से सहारनपुर के बीच में देखेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है, ट्रैक भी डल चुके हैं और यहाँ पर केवल अभी आप देख लो सब ग्रेड ही तैयार हुआ है। यानी इसके ऊपर अभी वो ब्लॉक लगाए जाएंगे, स्लीपर्स जो कि कंक्रीट स्लीपर है वो लगाए जाएंगे और उसके बाद ट्रैक डाला जाएगा। तो यहाँ पर काम की स्पीड काफ़ी कम है अगर सहारनपुर से हम मुजफ्फरनगर की तरफ चलते हैं तब। तो ये सब सहारनपुर रीजन है। सहारनपुर से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर EDFC का कुछ ऐसा स्टेटस है। तो इस वक्त हम हैं सहारनपुर रीजन में और सहारनपुर पीछे रह चुका है और अब हम बढ़ रहे हैं मुजफ्फरनगर की साइड। और यहाँ पर ये है स्टेटस EDFC का। तो हम पहुँच चुके हैं टपरी जंक्शन। ये है टपरी जंक्शन का स्टेशन। और सहारनपुर से लेकर देवबंद तक ये जो EDFC है ये मेन रेलवे ट्रैक के पैरेलल ही चलेगा, लेकिन देवबंद के बाद ये थोड़ी दूर चला जाता है और फिर मुजफ्फरनगर में घूमकर वापस फिर से इस मेन ट्रैक के साथ आ जाता है। और सकौती के बाद फिर से ये उस तरफ घूम जाता है और फिर ये सीधा घूम करके मोतिनपुर से क्रॉस करता हुआ और फिर से घूम कर ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता हुआ ग्रेटर नोएडा की तरफ निकल जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ EDFC का काफ़ी हाइट पे सबग्रेड तैयार किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसको एक फ्लाईओवर को क्रॉस करना है, तो इसलिए ये इतनी हाइट पर बनाया जा रहा है यहाँ पर EDFC। ये पिलर्स तैयार हो चुके हैं, इस पे बीम रखने का काम अब बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं यही बात कहूँगा कि सहारनपुर से अंबाला के बीच में जो EDFC की बनाने की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली सहारनपुर टू खतौली और मुजफ्फरनगर। तो नागल के आसपास पहुंच चुके हैं। आप जानते होंगे सहारनपुर से तीसरा या चौथा स्टेशन है नागल, तो वहां पर EDFC का ये स्टेटस है।
तो यहाँ पर भी आप देखो सब ग्रिड ऑलमोस्ट तैयार ही है और काफ़ी काम चल भी रहा है। ग्रेवल्स पड़े हुए हैं और पोल भी लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के। और आप देख सकते हैं कैसे हैं यहाँ पर नज़ारे और क्या है यहाँ पर EDFC का स्टेटस। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है विदिन 2 या 3 इयर्स ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस पे यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी, तो उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। जब कभी इस तरफ आया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जो भी मेरे भाई लोग मुझे पहले से जानते हैं और जिन्होंने मेरा पहला वाला चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था जो कि डिलीट हो गया है, प्लीज़ 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 इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करा दो ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके और मैं आपको और अच्छी वीडियोस दिखा सकूं। अभी वैसे मेरा इतना मन नहीं है बनाने का क्योंकि एक चैनल डिलीट होने के बाद मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया। तो अब वीडियोस में भी आप देख रहे होंगे काफ़ी गैप आ रहा है, तो लेकिन मैं फिर भी पता नहीं अपने आप ही बन जाती है। तो अब हम ये सकौती टांडा का ब्रिज आ गया है और सकौती में आप देख सकते हैं EDFC का स्टेटस। और ट्रेन है हमारी चेन्नई मदुरई एक्सप्रेस। ज़बरदस्त ट्रेन है भाई, 108-110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और मैं बाहर खड़े होकर बना तो रहा था लेकिन मुझे घबराहट काफ़ी हो रही थी क्योंकि ट्रेन फुल स्पीड में थी जबकि मैं गेट पर खड़ा हुआ था। ये सकौती टांडा का स्टेशन। ये चेन्नई मदुरई एक्सप्रेस है जो कि चंडीगढ़ से मेरठ के लिए डायरेक्ट है और सुबह 8 बजे चलती है, हफ्ते में 2 बार, मंडे को और फ्राइडे को। तो अच्छी ट्रेन है, अगर किसी को इसी ट्रेन से चंडीगढ़ जाना हो या आना हो तो इस ट्रेन से आ सकते हैं। तो सकौती के बाद ये देखिए EDFC का ये क्या स्टेटस है। यहाँ पर तो बहुत ही कम काम हुआ है, बहुत ही कम। तो सकौती से थोड़ा आगे चलने के बाद ये EDFC सरदना की तरफ मुड़ जाएगा और जंगेठी गांव से होता हुआ, पूंठ गांव से होता हुआ ये मोहद्दीनपुर को क्रॉस करेगा और मोहद्दीनपुर से ये फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता हुआ तो ग्रेटर नोएडा की साइड होता हुआ दादरी में चला जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सो आपको छोड़ जाता हूँ इन्हीं नज़ारों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।